नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं आज अपने धान में दवाई का छिड़काव करने के लिए। चलिए आज दिखाते हैं हम आपको कि हमारा खेत हमारे गांव के कहाँ पास है और उसके आसपास का वातावरण कैसा है। चलिए आइए। हमारा खेत गांव के बाहर निकलते ही पड़ता है। हमारे खेत के किनारे एक नहर बहती है। नहर बहुत ही अच्छा है और इसी के पानी से हमारे खेत की सिंचाई होती है। देखिए नहर कुछ इस प्रकार से है जिसमें गांव के लोग नहाते भी हैं। और ये है हमारा खेत, आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है जिसमें हम जा रहे हैं। इसी खेत में हम लोग दवाई का छिड़काव करेंगे। तो आप जो हमारे धान का खेत देख सकते हैं, ये वाला है जो हमारे धान का खेत है, ये वाला हमारे गांव के किसी और का खेत है। दोस्तों धान में महू की समस्या आजकल ज़्यादा हो रही है। महू की वजह से धान एकदम पूरी तरीके से खराब हो जाता है, सही तरीके से बाली नहीं दे पाता और धान का पौधा एकदम कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उसके लिए हम लोग दवाई का छिड़काव करेंगे। महूनाशक के साथ साथ हम लोग कीटनाशक का भी छिड़काव करेंगे। महूनाशक इसलिए क्योंकि धान की बाली को है जो कीड़े नुकसान ना पहुंचाए और धान की बाली एकदम स्वस्थ रहे, धान भी एकदम स्वस्थ रहे, इसीलिए हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है क्योंकि आजकल के वातावरण में कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी फसल को नुकसान न हो इसलिए हम लोग दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग दवाई का छिड़काव किस प्रकार करते हैं। पहले से दवाई का घोल बना के तैयार कर लिए हैं, जिसको नाप के हम लोग इसमें डाल रहे हैं। दवाई डालने के बाद हम लोग पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद दवाई को अच्छी तरह से हम लोग पंप में हिला लेंगे। पंप में हिलाने के बाद पानी को पूरी तरीके से पंप में हम लोग भर देंगे। भर देने के बाद देखो पंप को पीठ में लाद कर मैं चल रहा हूँ खेत की ओर। खेत की ओर जाने के बाद हम लोग चालू करेंगे स्प्रेयर को चालू करने के बाद फिर देखो हम लोग सिंचाई चालू कर रहे हैं। दोस्तों सिंचाई हमेशा हवा की दिशा में करना चाहिए ताकि आपका जो दवाई का स्प्रे है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक फैले। अगर हम लोग दवाई को हवा की विपरीत दिशा में करते हैं तो हमारा दवाई सही से सभी फसलों तक नहीं पहुंच पाता और वो जगह बच जाता है जहां दवाई नहीं पहुंच पाता और वहां कीड़े भी रह जाते हैं। इसलिए हमेशा हवा की दिशा में ही छिड़काव करें। दवाई का छिड़काव करते समय ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें, जिससे ज़्यादा डिस्टेंस होने पर पौधों तक पूरी तरीके से स्प्रे नहीं पहुंच पाता, इसीलिए दूरी को कम ही रखें। छिड़काव किया क्योंकि इसमें हल्के हल्के कीट के लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये जरूरी था। अगर हम लोग अपने खेत में दवाई का छिड़काव नहीं करते तो कीट पूरे खेत में फैलकर फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए आप अपनी फसल की देखभाल करते रहें और उसमें ये चेक करते रहें कि किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप ना हो। अगर आपको कीट के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उसमें दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो कीट पूरे खेत में फैल के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको धान के फसल में किसी भी प्रकार के कीट के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको आने वाले समय में फसल को कीट से बचाने के लिए फसल में दवाई स्प्रे करने का सही समय बाल के निकलते समय होता है। अगर इस समय आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो ये पिछले समय और अगले समय को दोनों को कवर कर लेता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।